हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय माही ब्लॉग्स मिसेस पहाड़न में। इस समय शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन गार्डन में, जहाँ पर कि मुझे आज इस किचन गार्डन की एक क्यारी जो है उसे साफ़ करना है। दूसरी क्यारी दूसरी साइड है, उसको तब साफ़ करेंगे, पहले इसको साफ़ करेंगे। और आज रामनगर में जो हमारे ऊपर रोड के ऊपर जो 2 खेत थे उनकी हम गुड़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। और अब रोड के नीचे जो खेत है घुड़दी में, उस खेत का टर्न, उसमें मंडवे की बुआई करनी है। तो देखते हैं जब बैल मिलेंगे तभी बुआई होगी। तब तक किचन गार्डन की सफाई और इसकी बुआई कर लेते हैं। तो किचन गार्डन में क्या लगाना है वो तो बाद में डिसाइड होगा, इसमें इस क्यारी में, लेकिन फ़िलहाल इसकी सफाई कर लेते हैं। और ये रहा मेरा जिमी, इसने ना बहुत परेशान करके रखा रहता है हमको। ये कहना मेरा बहुत कम मानता है। मुंह बंद कर। और ये देखिए आप, इसके ही देख रेख में, ये देखिए काटने को, इधर देख जिमी, बिल्कुल कहना नहीं मानता ये देखिए आप। जिमी मत कर परेशान। आज है दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं अभी उखंद्रा, वहाँ पर धान की बिजाई करनी है। तो धान मैंने इस कट्टे में रख लिया है और धान पे काफ़ी अच्छे अंकुरण हो चुके हैं, जो कि अब बिजाई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आज है दूसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं अभी उखंद्रा वाले खेत में। 8:30 हो चुके हैं। वैसे हमने बहुत सुबह चले जाना था, लेकिन आजकल हल के लिए बैल मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। गांव घरों में अब बैल कोई रखता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से 2 से 3 जोड़ियां होंगी गांव में। तो इस समय सभी का हल का टाइम है और हमने भी कहा था, लेकिन वो बैल अभी बहुत बिजी हैं 2-3 दिन तक। और 2-3 दिन तक हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं क्योंकि धान में काफ़ी अच्छा अंकुरण हो चुका है। अभी मैं आपको खेत में चल के दिखाऊँगी क्योंकि मैं उसे अब बंद कर चुकी हूँ। और अगर हम उसे एक रात भी रुक जाते हैं तो वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब अंकुरण बड़े रहते हैं तो हम उनको जब ऐसे फेंकने के लिए, खेत में ऐसे डालने के लिए करते हैं, तो उनको अलग अलग जब करते हैं तो अंकुरण टूट जाते हैं और फिर उनसे धान का जो बीज है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, अच्छे से पौध नहीं निकल पाती है। तो इस वजह से हमने रक्षा में ही किसी से कहा है। तो कल उन्होंने भी मना ही किया था। कल हमने कम से कम 4 से 5 लोगों को पूछा, लेकिन किसी के भी बैल इस समय फ्री नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से किसी के बैल अभी हमें मिले, जस्ट कॉल आया तो हमने भी फटाफट से अपनी तैयारी कर ली है। वैसे मैं आज बिल्कुल मूड में थी कि आज तो मैंने बीज डाल के रहना है। मैंने तो कुदाल वगैरह सब रख ली थी कि अगर बैल नहीं मिलते हैं तो खुदाई करके ही बीज डाल देते हैं, बीज ही तो डालना है। लेकिन चलो शुक्र है भगवान का कि बीज डालने के लिए बैल हमें मिल चुके हैं। और अब हम चलते हैं उखंद्रा वाले खेत में। और मैं आ चुकी हूँ उखंद्रा वाले खेत में, जहाँ पे कि आते ही काम स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर बैल पहले ही आ रखे थे और काफ़ी इस तरीके से खेत के चारों तरफ, ये देखिए आप, ये मिट्टी को इस तरीके से लगा दिया है, बंद कर दिया है खेत को। यहाँ बीच में जो धान पड़ेगी वो यहीं पे पड़ेगी और ताकि ये पानी अब आगे ना जा पाए। आगे अभी ये जो है ये काटने के लिए है और
इसको भी अब जल्दी साफ़ करेंगे क्योंकि उसके बाद खेत में रुपाई लगेगी। और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है ये, वहाँ ऊपर से ये देखिए आप, और इसको ऐसे ऐसे करके ये देखिए आप चारों तरफ ये देखिए इसने वहाँ से मिट्टी लाई और यहाँ पे छोड़ दी और अब ये आगे की तरफ चल दिया। इसे यहाँ पे मैया कहते हैं हमारी भाषा में, मैया। और हल लग चुका है, हल को साइड रख दिया है अभी। इसका नाम दिया गया है पेड़ा का धान। तो इसमें देखिए आप, इसमें भी प्यारे से अंकुरण हो रखे हैं। 2 रात भिगाने के बाद 2 रात पानी से अलग करके इसको अंकुरण के लिए रखा गया था, जो काफ़ी अच्छा अभी धान हो गई है बिजाई के लिए। और ये है, इसका नाम राम जवान है। यहाँ पे इसमें अंकुरण बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में आ चुके हैं। एक पल को इस धान के लिए हम रुक सकते थे, लेकिन इसके लिए बिल्कुल नहीं। जो धान का बीज था वो हम यहाँ पर डाल चुके हैं इतने एरिया में। और ये लठियाँ इसलिए लगा रखी हैं बीच में, उस तरफ दूसरा धान है और इस तरफ दूसरा धान है, इसलिए निकालते समय इसका ध्यान रहे इसलिए। तो धान की बिजाई भी हो चुकी है और बीज डालने के लिए हमें जेठ सासू जी मिल चुके थे। वैसे तो हम खुद ही डाल लेते, लेकिन मिल गए थे तो जेठ सासू जी ने धान खेत में डाल दिया है। और अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर आज का फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। और ये जो खेत में बाकी एरिया में अभी नटी है, इसको करने हम कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे, इसलिए अभी चलते हैं घर की तरफ। और अब यहाँ पर हमारी जेठ सासू जी लगती हैं चौरड़ी में धान। ये जेठ सासू जी धान खेत में डाल रहे हैं बीज के लिए, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है कि कैसे और कितना कैसे डालना है। तो जेठ सासू जी भी खेत में आ रखे थे, तो हमने उनसे कहा कि आप थोड़ा यहाँ खेत में बीज डाल दीजिए। तो जेठ सासू जी ने खेत में बीज डाल दिया है। और ये अभी पेड़ा का जो धान है उसका बीज पड़ रहा है। अब नहीं छड़े एडवा करा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ममता नेगी फिर मिलूँगी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।